नमस्ते। अगर आपका भी भारत में कोई छोटा सा बिजनेस है तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही काम की चीज हो सकती है। हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। ये एक ऐसा रास्ता है जो छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी की मुश्किलों को काफी हद तक आसान बना सकता है। तो क्या आपको भी लगता है कि अरे यार, ये जीएसटी की कागजी कार्यवाही, ये रिटर्न भरना, इतने सारे रिकॉर्ड्स रखना, मतलब बिजनेस चलाएं या यही सब करते रहें? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी बात यह है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन मौजूद है। तो देखिए, जीएसटी भरने के मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक तरफ है रेगुलर जीएसटी, जिसमें भाई बहुत सारे रिटर्न्स होते हैं, हर चीज का डिटेल में रिकॉर्ड रखना पड़ता है और आईटीसी का हिसाब किताब भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है। और दूसरी तरफ है कॉम्पोजिशन स्कीम, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये चीजों को सिंपल बनाती है, फाइलिंग आसान है, टैक्स का रेट फिक्स्ड है और कुल मिलाकर कंप्लायंस का सिरदर्द काफी कम है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और समझते हैं कि ये कंपोजिशन स्कीम आखिर है क्या भला और ये कैसे काम करती है। बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो कंपोजिशन स्कीम छोटे बिजनेस वालों के लिए जीएसटी भरने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस सामान पर कितना जीएसटी लगेगा, उस पर कितना नहीं। बस आपका जो भी टोटल टर्नओवर है उस पर एक फिक्स्ड छोटा सा परसेंटेज टैक्स के तौर पर दे दीजिए, काम खत्म। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये बहुत जरूरी है। कई लोगों को एक गलतफहमी होती है कि कंपोजिशन स्कीम का मतलब है टैक्स बचाना, लेकिन देखिए, इसका मेन मकसद टैक्स की देनदारी कम करना नहीं है। इसका असली मकसद है जीएसटी की पूरी प्रक्रिया, मतलब फाइलिंग और रिकॉर्ड्स को छोटे बिजनेस के लिए आसान बनाना, सिंपल बनाना। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस स्कीम को ले कौन सकता है? क्या हर कोई ले सकता है? नहीं। इसके लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है वो है आपके सालाना टर्नओवर की लिमिट। तो देखिए, अगर आपका बिजनेस मेनली सामान बेचने का है, मतलब गुड्स की सप्लाई का, तो आपका सालाना एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ खास राज्य हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और हिमाचल प्रदेश, उनके लिए ये लिमिट 75 लाख रुपए रखी गई है। और अगर आपका काम सामान बेचना नहीं बल्कि सर्विसेज देना है तो आपके लिए ये लिमिट कम है, ये है 50 लाख रुपए सालाना। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए टर्नओवर की लिमिट्स अलग-अलग हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ टर्नओवर ही सब कुछ नहीं है। कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जो भले ही टर्नओवर लिमिट के अंदर आते हों पर वो ये स्कीम नहीं ले सकते। कौन है ये? जैसे अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचते हैं या फिर किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट के जरिए बेचते हैं, या फिर अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू जैसी कुछ खास चीजें बनाते हैं तो फिर ये स्कीम आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि स्कीम क्या है और कौन इसे ले सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या ये स्कीम लेनी चाहिए। देखिए, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी। तो फैसला लेने से पहले इन दोनों को तराजू पर तौलना बहुत जरूरी है। तो जरा यहां नजर डालिए। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है कंप्लायंस का कम होना। आपको हर महीने रिटर्न नहीं भरना, बस तिमाही में एक बार टैक्स देना है और साल में एक रिटर्न। सिंपल। टैक्स रेट भी कम है तो बिजनेस में लिक्विडिटी बनी रहती है। लेकिन अब आते हैं नुकसान पर। सबसे बड़ा नुकसान, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब आप जो भी सामान खरीदते हैं उस पर दिए गए जीएसटी का क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, आप अपने राज्य के बाहर सामान नहीं बेच सकते। और तीसरा, आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। टैक्स आपको अपनी जेब से देना होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने तय कर लिया कि ये स्कीम आपके लिए अच्छी है। तो अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकली रोजमर्रा के काम में आपको करना क्या होगा। जैसा मैंने कहा, कंप्लायंस बहुत सिंपल है। आपको बस दो चीजें याद रखनी है। पहली, हर 3 महीने खत्म होने पर अगले महीने की 18 तारीख तक आपको एक फॉर्म भरना है GST CMP 08 और अपना टैक्स जमा कर देना है। और दूसरी चीज, पूरे साल का बस एक एनुअल रिटर्न भरना है GSTR 4, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में 30 अप्रैल तक फाइल करना होता है। बस इतना ही। और टैक्स रेट्स की बात करें तो वो भी एकदम सीधे साधे हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हैं तो आपके टर्नओवर का सिर्फ 1%। अगर आपका रेस्टोरेंट है, बस शर्त यह है कि आप शराब ना परोसते हो तो 5%। और बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये रेट 6% है। कितना सिंपल है ना। अब ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
याद है मैंने कहा था कि आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते। उसकी जगह आपको बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होता है और उस बिल पर साफ साफ ये लिखना भी जरूरी है कि आप एक कंपोजिशन डीलर हैं और सप्लाई पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी मगर जरूरी शर्तें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। पहला, जैसा हमने बात की, कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं करना है। दूसरा, आपको अपनी दुकान या ऑफिस के साइन बोर्ड पर यह मेंशन करना होगा कि आप एक कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं। और एक बहुत जरूरी बात, अगर आपके एक ही पैन पर कई बिजनेस चल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिजनेस कंपोजिशन में हो और दूसरा रेगुलर में। या तो सभी कंपोजिशन में होंगे या फिर कोई भी नहीं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आ गए हैं कि क्या ये स्कीम वाकई आपके बिजनेस के लिए सही है। चलिए इसे समझने में मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं। तो देखिए, ये फैसला लेना काफी आसान हो सकता है अगर आप कुछ चीजों पर ध्यान दें। ये स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है अगर आपका बिजनेस मेनली B2C है, मतलब आप सीधे एंड कस्टमर को बेचते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही राज्य के अंदर ऑपरेट करते हैं और अगर आप कॉम्प्लायंस का झंझट कम से कम रखना चाहते हैं। लेकिन आपको इस स्कीम के बारे में दोबारा सोचना चाहिए अगर आपका बिजनेस B2B है, यानी आप दूसरे जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस को बेचते हैं, अगर आप दूसरे राज्यों में बिजनेस फैलाना चाहते हैं, या फिर अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ टैक्स बचाने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि आपके अपने बिजनेस मॉडल के लिए कौन सा सिस्टम सबसे बेहतर है। अपने कंप्लायंस ऑप्शंस को ठीक से समझना ही एक स्मार्ट बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ पहला कदम होता है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अपने बिजनेस के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, इस वक्त आपके लिए ज्यादा कीमती क्या है? काम में ज्यादा से ज्यादा सिंप्लिसिटी और आसानी, या फिर बिजनेस को बिना किसी रोक टोक के बढ़ाने की आजादी? आपका जवाब जो भी होगा वही तय करेगा कि कंपोजिशन स्कीम आपके लिए सही रास्ता है या नहीं।